प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री हालांकि देश में कहीं भी जाते हैं तो उनका इसी तरह से स्वागत किया जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो एक अलग बात होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अंदर गुजरात की मिट्टी है और इसका फ़र्क साफ यहाँ पर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और सड़क के दोनों ओर वहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय गुजरात दौरा काफ़ी अहम है। प्रधानमंत्री सूरत में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। उसके बाद भावनगर में भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हैं, अहमदाबाद में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। वहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आगाज़ होने जा रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत कर रहे हैं सूरत से। आप देख रहे हैं किस तरह का उत्साह वहाँ पर लोगों में है और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और ये सभा स्थल है जहाँ पर लोग प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसी स्थल की ओर बढ़ रहे हैं और सड़क से रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हैं 2 दिन के दौरे के दौरान, और इन सभी कार्यक्रमों की हम बात करें तो करीब 29,000 करोड़ रुपए की सौगात गुजरात के लोगों को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का वहाँ पर शिलान्यास करेंगे। सूरत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा होगा, और वहीं कई विकास परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण भी किया जाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे सभा स्थल की ओर बढ़ता हुआ, और ये सभा स्थल के हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। वहीं सभा स्थल तक पहुँचने वाली जो सड़क है उसके दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और सूरत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं, ड्रीम सिटी, जैव विविधता पार्क और कई अन्य परियोजनाएं हैं, जिनमें बुनियादी ढांचों से जुड़ी हुई परियोजना है, इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जो आज गुजरात के लोगों को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर लोग उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के। अब से कुछ ही मिनट बाद प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर विकास कार्यों का शुभारंभ होगा। शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम वहां पर होंगे। प्रधानमंत्री का सभा स्थल पर भी भारी संख्या में वहां पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से निकल के धीरे धीरे सूरत शहर की सड़कों पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंचेंगे। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। गुजरात के विकास की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने एक स्वर्णिम इबारत विकास की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर लिखी है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे
तब भी उन्होंने गुजरात के विकास को एक अलग दिशा दी, एक तीव्र गति दी। और उसके बाद जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत के विकास के लिए बल्कि गुजरात के विकास के लिए भी कई सारी ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहाँ पर लोगों को दे सकती थी, वो योजनाएं प्रधानमंत्री ने वहाँ पर दी हैं। विकास के कामों को आगे बढ़ाया। और आज सूरत की अगर हम बात करें तो पहले अभी प्रधानमंत्री का सूरत में कार्यक्रम है, उसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर जाएंगे, अहमदाबाद भी प्रधानमंत्री जाएंगे, 2 दिवसीय गुजरात दौरा है प्रधानमंत्री का, अंबाजी भी जाएंगे। तो सूरत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री सूरत के लोगों को समर्पित करेंगे। इनमें शहर को आधुनिक बनाने के लिए जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं और साथ ही साथ ड्रीम सिटी परियोजना है, जिसको डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी कहा जाता है। सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। यहाँ पर हीरों का काफ़ी बड़ा यहाँ पर कारोबार होता है। पूरी दुनिया में सूरत शहर को जाना जाता है हीरों के कारोबार के लिए। तो यहाँ पर डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल यानी कि ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, सभा स्थल के भी हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से निकल के सभा स्थल के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। वहीं सभा स्थल पर भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का काफिला और ये सभा स्थल है जहां पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। तो सूरत में विज्ञान केंद्र में खोज संग्रहालय का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क की यहाँ पर आधारशिला रखी जाएगी और हम आपको बता ही चुके हैं कि डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल यानी कि ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का भी प्रधानमंत्री यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। तो लोगों का उत्साह प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते ही बन रहा है। मोदी मोदी के नारे वहाँ पर लग रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ तो सड़क के दोनों तरफ वहाँ पर लोग मौजूद हैं, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उसके अलावा सभा स्थल पर भी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं। ये हम आपको सड़क दिखा रहे हैं, यहीं से प्रधानमंत्री का काफिला अभी गुजरेगा। और कुछ देर पहले हमारी संवाददाता मेघना से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना था कि सवेरे 5:30 बजे से ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, सड़क के किनारे एकत्र होने लगे थे और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तैयारी वहाँ पर कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विश्व के शीर्ष नेताओं में उनका नाम शुमार हो चुका है। प्रधानमंत्री की अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो वो विश्व के
तकरीबन हर नेता को वो पीछे छोड़ते हुए सबसे टॉप पर इस वक्त हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रशासनिक जीवन की शुरुआत गुजरात से की है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक लंबा समय उन्होंने गुजरात को दिया है और गुजरात के विकास को एक नई दिशा दी है, गुजरात के विकास को तेज़ किया है और उसका असर साफ तौर पर तब देखा जाता है जब प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर जाते हैं। जब प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर जाते हैं, इसी तरह सड़क के दोनों ओर लोग अपने घरों से निकल कर आते हैं, दूर दराज से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं और आज भी यही दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये दृश्य सब कुछ बयां कर रहे हैं कि किस तरह से गुजरात के लोग अपनी गुजरात की ज़मीन के लाल का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में लोग जमा हैं वहाँ पर सड़क के दोनों ओर और प्रधानमंत्री का काफ़िला धीरे धीरे अब सभा स्थल की ओर बढ़ रहा है। भारत के विभिन्न अंचलों की सांस्कृतिक पोशाकों को पहनकर वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिर्फ गुजरात की पहचान नहीं है बल्कि वो भारत की पहचान बन चुके हैं। विश्व के टॉप नेताओं में उनका नाम शुमार हो चुका है। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दी है और इसी का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला सभा स्थल की ओर बढ़ता हुआ, सड़क के दोनों ओर हज़ारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का 2 दिन का ये गुजरात का दौरा है। शुरुआत प्रधानमंत्री ने सूरत से की है, इसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर जाएंगे, बाद में अहमदाबाद में भी उनके कार्यक्रम हैं, अंबाजी भी प्रधानमंत्री जाएंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि ये वक्त नवरात्रों का वक्त है और नवरात्रि की अगर हम बात करते हैं और गुजरात की अगर बात करते हैं तो एक अलग छटा गुजरात में देखने को मिलती है। नवरात्रि की धूम देखने को मिलती है, गरबे की धूम देखने को मिलती है। पूरा गुजरात विभिन्न रंगों से सजा हुआ होता है। गुजरात के जो लोग हैं, गुजरात के स्त्री पुरुष हैं, वो विभिन्न रंगों में सजे हुए होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नवरात्रि के कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं और साथ ही साथ अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत भी होने वाली है। प्रधानमंत्री उसका भी उद्घाटन करेंगे। और फिलहाल ये सूरत के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मोदी मोदी के नारे वहाँ पर लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सज धज कर वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। एक शख्स को आप अभी कुछ देर पहले देख रहे थे जिन्होंने अपने शरीर पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई हुई है और उत्साह यहाँ पर देखते ही बन रहा है लोगों का। हज़ारों की संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला सभा स्थल की ओर बढ़ता हुआ और हम आपको सड़क के दोनों ओर के दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग
प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। सूरत की अगर हम बात करें तो 3,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पर प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। और अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 29,000 करोड़ रुपए की सौगात गुजरात को देने जा रहे हैं। और साफ तौर पर इसका भी असर देखा जा सकता है कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है, या जो डबल इंजन की बात करते हैं, गुजरात में भी उसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2014 से पहले, तो वो गुजरात को अच्छी तरह समझते हैं। गुजरात की क्या कुछ ज़रूरत है ये उनको अच्छी तरह मालूम है। और इसी का असर है कि पिछले सालों में हमने देखा कि समय समय पर गुजरात पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है, वहाँ की इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है, वो पूरा करते रहते हैं। तो आज यहाँ पर अगर हम सूरत की बात करें तो सूरत में प्रधानमंत्री का जो मुख्य कार्यक्रम है, वहाँ पर 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वहाँ पर होना है। और इनमें सूरत के विज्ञान केंद्र में खोज संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, बायोडाइवर्सिटी पार्क की आधारशिला रखेंगे, डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन करेंगे। और सूरत शहर के लिए जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं, जैव विविधता पार्क सहित कई परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। और मेघना देव हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेघना, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह का उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सूरत में है। सड़कों के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। सभा स्थल पर एक बड़ी भीड़ उनका इंतजार कर रही है। क्या कुछ देख रही हैं आप वहाँ पर? बिल्कुल चंद्रशेखर, ना केवल सभा स्थल पर भीड़ हम देख सकते हैं, उसके साथ ही हमने विजुअल्स में जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सूरतवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को कितना बड़ा एक वेलकम दे रहे हैं सूरत में। और हम जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके का एक कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूरत आगमन पर। और खास तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, खास बच्चे, महिलाएं काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और हमने कई ऐसे लोगों से भी बात की जो सभा स्थल की ओर बढ़ रहे थे। तकरीबन 6 बजे से ही लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ रहा है। लोग सुबह से ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ सभा स्थल। जी मेघना, बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि इस तरह की जो कवरेज होती है, काफ़ी भीड़ के बीच में आप हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। हम आपसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक बार फिर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक हम दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत शहर में पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल यानी कि सभा स्थल की ओर जा रहा है। और जब सड़क से धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है तो हम दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि सड़क के दोनों ओर किस तरह से हजारों की संख्या में लोग आकर प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। प्रधानमंत्री खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं एक लंबे समय तक। उन्होंने अपनी प्रशासनिक शुरुआत जो की है वो गुजरात से की है। 2014 में प्रधानमंत्री बने, उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात को एक नई दिशा दी, देश ही नहीं दुनिया में एक नई पहचान दी।
और प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह समझते हैं कि गुजरात की क्या कुछ ज़रूरत है, कहाँ पर क्या काम करना है, कौन सा काम रह गया है, किस काम को पूरा करना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह समझते हैं। और इसी का असर है कि पिछले सालों में लगातार प्रधानमंत्री जब भी गुजरात जाते हैं वहाँ पर विकास परियोजनाओं की सौगात देते हैं लोगों को, और वो सब परियोजनाएं ऐसी होती हैं जिनसे कहीं ना कहीं गुजरात का जो आम जन है, गुजरात का जो जनता है, उसको सीधे सीधे उसका फ़ायदा होता है। आज भी अगर हम सूरत की बात करें तो वहाँ पर 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर करने वाले हैं। और इनमें सूरत शहर के लिए जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं, ड्रीम सिटी, जैव विविधता पार्क और अन्य कई विकास परियोजनाएं इनमें शामिल हैं। तो इस वक्त हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे सभा स्थल की ओर बढ़ रहे हैं और सभा स्थल पे बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एयरपोर्ट से निकल के प्रधानमंत्री मोदी अपने गंतव्य स्थल के लिए जिस सड़क से जा रहे हैं, उस सड़क के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से वहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पर स्वागत कर रहा है और प्रधानमंत्री के द्वारा भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है। 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ पर प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इनमें जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं, ड्रीम सिटी, जैव विविधता पार्क और अन्य सार्वजनिक बुनियादी सुविधाएं, इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त विकास कार्य यहाँ पर शामिल हैं। तो कहीं न कहीं जो केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने का फ़ायदा गुजरात के लोगों को लगातार मिलता रहा है और आज भी हम देख रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त विकास कार्य यहाँ पर कई हैं जिनका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे, गुजरात की जनता को समर्पित करेंगे। तो फिलहाल हम आपको ये दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे उनका काफिला सभा स्थल की ओर बढ़ रहा है और ये दृश्य आप देखिए, सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहाँ पर जुटे हुए हैं। कुछ देर पहले हमारी संवाददाता मेघना देव से हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर लगातार बनी हुई हैं। वो बता रही थी कि सवेरे 5:30 बजे से लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, सड़कों के किनारे एकत्र होना शुरू हो गए थे। ये आप देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग सभा स्थल पर पहुँच रहे हैं इस वक्त और ये प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे सभा स्थल की ओर बढ़ता हुआ, हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और अगर हम गुजरात की बात करें तो ये नवरात्र का वक्त है और नवरात्र के वक्त में गुजरात एक अलग छटा बिखेरता है। गुजरात में नवरात्र विशेष तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर गरबा उत्सव आयोजित किए जाते हैं और गुजरात के जो स्त्री, पुरुष, युवा, बुजुर्ग रंग बिरंगे परिधानों में सजे होते हैं इस वक्त। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं गुजरात के विभिन्न इलाकों की सांस्कृतिक पोशाक पहनकर लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। न सिर्फ गुजरात के विभिन्न इलाकों बल्कि देश के विभिन्न राज्यों की पोशाक पहनकर भी यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, एक अलग उत्साह यहाँ पर लोगों के अंदर प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर देखा जा रहा है।
2 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है गुजरात का। प्रधानमंत्री अभी इस वक्त सूरत में कुछ ही देर में सूरत वासियों को विकास की सौगात देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर जाएंगे और भावनगर में भी प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसके बाद आज शाम को ये आप देख सकते हैं, ये दृश्य आप देखिए, ये गुजरात वासियों का प्रधानमंत्री के प्रति प्यार और प्रधानमंत्री का गुजरात के प्रति प्यार यहाँ पर साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री सभा स्थल पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रशासनिक जीवन की शुरुआत गुजरात से की है। लंबे समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने गुजरात को एक नई दिशा दी, गुजरात के विकास को तेज़ गति से आगे बढ़ाया। न सिर्फ तेज़ गति से आगे बढ़ाया बल्कि समय के अनुसार गुजरात के विकास को जिस परिवर्तन की ज़रूरत थी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर करके दिखाया। और उसके बाद 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बने, तो पूरे देश में प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जब गुजरात जाते हैं तो उसकी एक अलग बात होती है, क्योंकि हर गुजरात वासी प्रधानमंत्री को कहीं न कहीं अपने साथ जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सूरत वासियों का, और सूरत को एक बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री वहां पर देने वाले हैं। सूरत जो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, हीरों के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल यानी कि ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे। फिलहाल मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा जो गुजरात को ये हुआ कि जो आज की तारीख में कई राज्यों को ये फ़ायदा होता है, जहाँ पर केंद्र में भी और राज्यों में भी एक ही पार्टी की सरकारें हैं, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और यही फ़ायदा गुजरात को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। केंद्र की कई सारी योजनाएं जो पहले नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान किन्हीं कारणों से, चाहे वो राजनीतिक कारण रहे हों या कुछ अन्य कारण हों, जो गुजरात के लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, जो योजनाएं, जिन योजनाओं का फ़ायदा वहां तक नहीं पहुंच पाया था, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की उन योजनाओं का फ़ायदा भी गुजरात के लोगों को दिया है। और साथ ही साथ जो डबल इंजन की थ्योरी है, यानी कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो केंद्र और राज्य की योजनाओं को मिलाकर किस तरह से जन कल्याण में उसका उपयोग किया जाता है, एक परफेक्ट उदाहरण गुजरात में देखने को मिलता है। हालांकि आज की तारीख में भारत के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस तरह के राज्यों को एक अलग फ़ायदा होता है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर
पूरे देश की जिम्मेदारी है और देश के हर कोने के विकास में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। और उन राज्यों को भी इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि जहाँ पर डबल इंजन की थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो प्रशासनिक तौर पर इसका फ़ायदा मिलता है। फिलहाल प्रधानमंत्री का स्वागत वहाँ पर हो रहा है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गुजरात के स्त्री, पुरुष, युवा, बुजुर्ग यहाँ पर इस रैली में पहुँचे हुए हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और अपने गुजरात दौरे की शुरुआत उन्होंने यहाँ सूरत से की है और इस वक्त वो सभा स्थल पर पहुँच चुके हैं। सभा स्थल पर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जब एयरपोर्ट से निकलकर सभा स्थल तक प्रधानमंत्री का काफिला आया था तो सड़कों के दोनों ओर हज़ारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए हमने आपको दिखाए, वो दृश्य हमने आपको दिखाए। और फिलहाल प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री करीब 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और इन परियोजनाओं की अगर बात करें तो इनमें जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं, ड्रीम सिटी, जैव विविधता पार्क और कई अन्य सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो संयुक्त विकास कार्य किए जाते हैं, यानी कि ऐसे विकास कार्य जिनमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका होती है, वो परियोजनाएं भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत के लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात जाते हैं उनका इसी तरह स्वागत होता है। ये दृश्य हम अपने टेलीविज़न पर लगातार देखते रहे हैं और उसका कारण ये है कि हर गुजरातवासी प्रधानमंत्री के अंदर अपने को देखता है। फिलहाल प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, सूरत वासियों को संबोधित भी करेंगे। अब बस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का वहां पर इंतजार किया जा रहा है। ફરી એકવાર સુરત મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સુરત આપ સર્વે ઉપસ્થિતોનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે। રૂપિયા 3472.54 કરોડના ખર્ચે સાકારિત થયેલા અને સાકારિત થનારા વિવિધ પ્રકલ્પોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ આપના સૌના લાડીલા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે થવાનું છે। માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું બસ થોડીક ક્ષણોમાં હવે મંચ પર આગમન થશે। આપ સૌ આપનું સ્થાન ત્વરિત જાળવી લેશો। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आने वाले हैं और सूरतवासियों को एक बड़ा तोहफा आज मिलने वाला है। 3400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण वहां पर प्रधानमंत्री करने वाले हैं। बस गणतरीनी क्षणों में हवे माननीय प्रधानमंत्रीश्रीનું અહીં મંચ પર આગમન થશે। 3400 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो इनमें सूरत शहर के लिए जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं, जैव विविधता पार्क सहित कई परियोजनाएं इनमें शामिल हैं। साथ ही साथ डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल, जिसको हम ड्रीम सिटी कह रहे हैं, उसके मुख्य प्रवेश द्वार का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे।
बायोडायवर्सिटी पार्क की आधारशिला रखेंगे। सूरत के विज्ञान केंद्र में खोज संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। 2 दिन का